भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों के पूर्वज कौन थे? आज हम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे रिसर्च के साथ आपको इस सवाल का एक सच्चा जवाब देने की कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत हम इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से करना चाहते हैं। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग ही रहा करते थे और भारत की आबादी में तब एक भी मुसलमान नहीं था। यह बात आज से 1413 वर्ष पुरानी है और इस्लाम धर्म भी दुनिया में इतना ही पुराना है। 1930 के दशक में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में बताया गया है कि वर्ष 636 वो पहला वर्ष था, पहला साल था जब इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति ने पहली बार भारत की भूमि पर अपने कदम रखे थे। 636 में उस समय सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और पर्शिया में इस्लाम धर्म के पहुंचने के बाद जब अरब के खलीफाओं को भारत के बारे में पता चला और उन्हें यह जानकारी मिली कि भारत एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया है और जहां लोगों के पास बहुत धन दौलत है, तो अरब के खलीफाओं ने भारत में खिलाफत के लिए अरब देशों से एक यात्रा शुरू की। खिलाफत का मतलब होता है किसी क्षेत्र में इस्लामी राज्य का ऐलान करना और इसी मकसद से पहली बार अरब से मुस्लिम भारत की भूमि पर आए थे। उन्होंने अपना पहला कदम भारत की भूमि पर रखा था। वर्ष 636 आप याद रखिएगा। अलग अलग दस्तावेजों, पुस्तकों और लेखों के मुताबिक उस समय 500 से भी कम मुसलमानों का एक समूह ओमान के रास्ते संयुक्त भारत के समुद्री तट पर आया था और यह मुसलमानों का भारत पर पहला आक्रमण था जो ज्यादा सफल नहीं रहा था क्योंकि सिर्फ 500 मुसलमान ही आए थे। इसके बाद वर्ष 712 में भारत पर दूसरा और उस समय का सबसे बड़ा मुस्लिम आक्रमण हुआ जिसमें मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत के सिंध प्रांत पहुंचा जो आज पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम 6000 मुसलमानों के साथ भारत आया था और जब सिंध प्रांत पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हुआ तो भारत में मुसलमानों की आबादी का पहली बार विस्तार शुरू हुआ। आज अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे पाकिस्तान में मुसलमानों की इतनी ज्यादा आबादी इसीलिए है क्योंकि संयुक्त भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले इसी भूमि पर आए थे, इसी जमीन पर आए थे और इसीलिए 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में मुसलमानों की आबादी भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ी। हालांकि 9वीं शताब्दी के अंत में भारत में मुश्किल से 2 लाख मुसलमान भी नहीं थे और इनमें भी कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाया था, यानी अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। वर्ष 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तब दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई और उस समय मोहम्मद गौरी 1,20,000 मुसलमानों की फौज लेकर भारत आया था।